अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान मुबारक महज रोज़े रखने का महीना नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है जो हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में बेहतरी लाने की राह दिखाता है। ये मुक़द्दस महीना तक़वा, सब्र, शुक्र, इबादत और मुआशरती भलाई का दर्स देता है। आइए इस वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं कि रमज़ान हमें कौन कौन से कीमती असबाक सिखाता है। पहला सबक, सब्र और ज़ब्त नफ्स। रमज़ान में हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं, जो हमें सब्र और ख़ुद पर काबू पाने की ताकत देती है। भूख और प्यास सेक्सुअल डिज़ायर को रोककर हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की सलाहियत पैदा करते हैं। आम दिनों में जब कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की ये ट्रेनिंग बहुत काम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रोज़ा सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। दूसरा सबक, अल्लाह से क़ुर्बत और रूहानियत। रमज़ान इबादतों का महीना है। रोज़े के साथ साथ कुरान की तिलावत, तरावी की नमाज, ज़िक्र अज़कार और दुआ से बंदा अल्लाह के करीब होता है। इस महीने में रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की उम्मीद बढ़ जाती है। तीसरा सबक, तक़वा और नेकी की राह पर चलना। रमज़ान का सबसे बड़ा मकसद तक़वा पैदा करना है। रोज़ा हमें बुरे अमाल से बचने की तालीम देता है। रोज़ा हमें दिल और ज़ुबान की हिफाजत करने की तलक़ीन करता है। रोज़ा हमें हर वक्त अल्लाह की निगरानी के एहसास रखने की तरग़ीब देता है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा हमें साल भर तक़वा की ज़िंदगी गुजारने की ट्रेनिंग देता है। चौथा सबक, गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास। रोज़े के दौरान हम भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं। ये उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास दिलाता है जो रोज़ाना भूखे सोते हैं। ये तजर्बा हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करना सिखाता है और ज़रूरतमंदों की मदद करने का जज्बा अता करता है। पाँचवा सबक, सखावत और खैरात। रमज़ान में ज़कात, सदका व खैरात आम तौर पर निकाला जाता है। ये महीना सिखाता है कि अल्लाह ने जो दौलत दी है उसमें दूसरों का भी हक़ है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा सखी हो जाया करते थे, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे। छठा सबक, बुरे अखलाक से बचना। रमज़ान हमें ज़ुबान, आँख, कान और दिल को बुराइयों से बचाने का सबक देता है। रमज़ान हमें झूठ, ग़ीबत, चुगली, गुस्सा, गाली गलौज और फजूल गुफ्तगू से दूर रहने का दर्स देता है। सातवां सबक, ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना। रमज़ान में सहरी, इफ्तार घर के लोग साथ मिलकर करते हैं। कुरान की तिलावत और इसी तरह से दूसरी इबादत भी साथ मिलकर करते हैं, जिससे घरेलू मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। इसी तरह से मस्जिद में तरावी का एहतमाम किया जाता है, जिससे समाजी ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होता है। आठवां सबक, शुक्रगुजारी और अल्लाह की नेमतों का कद्र। रमज़ान हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार होना चाहिए। रोज़े की हालत में भूख और प्यास हमें उन नेमतों की कदर करना सिखाती है जो आम दिनों में हमें मामूली लगती है। कुरान कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें मैं और ज़्यादा दूंगा। नौवां सबक, वक्त की कदर और नज़्म ज़ब्त। रमज़ान में वक्त की बहुत अहमियत होती है, जैसे सहरी, इफ्तार, तरावी की नमाज और दीगर इबादत के लिए वक्त बिल्कुल मुकर्रर होता है। रमज़ान हमें टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सिखाता है। रमज़ान हमें टाइम का सही यूज़ करना सिखाता है। इस वीडियो का कंक्लूजन और ख़ुलासा यह है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली, पॉजिटिव चेंजिंग लाने का बेहतरीन मौका है। अगर हम रमज़ान के इन असबाब को अपने आम ज़िंदगी में अपनाएं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह हमें रमज़ान मुबारक के फैज़ व बरक़ात हासिल करने और रमज़ान के इन असबाब को अमली तौर पर अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन।